कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल-मअरूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जा रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्म मन क़ाल सुम्म उम्मुक क़ाल सुम्म मन क़ाल सुम्म उम्मुक क़ाल सुम्म मन क़ाल सुम्म अबूक। रवाहुल बुखारी। आज इंशाअल्लाह हम माँ की अज़मत पर एक हदीस देखेंगे कि माँ का मकाम क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? आपने कहा, तेरी माँ। फिर उसने कहा, उसके बाद? फिर आपने कहा, तेरी माँ। फिर कहा, उसके बाद? फिर आपने कहा, तेरी माँ। फिर कहा, उसके बाद? फिर आपने कहा, तेरा बाप। भाइयों, इस हदीस में माँ का दर्जा बाप से 3 गुना बढ़ा हुआ है। इसकी वजह यह है कि माँ 3 ऐसे काम करती है जो बाप नहीं करता है। नंबर 1, माँ 9 माह तक पेट में रखती है। नंबर 2, विलादत के वक्त की तकलीफ़ को बर्दाश्त करती है। नंबर 3, दूध पिलाती है, जो बाप ये काम नहीं करता। अरे माँ की शख्सियत तो शख्सियत है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जाहिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मैं आपसे मशवरा लेने आया हूँ। आपने कहा, तेरी माँ ज़िंदा है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, माँ तो ज़िंदा है। आपने कहा, जा माँ के साथ हुस्न सलूक करते रहो, क्योंकि जन्नत उसके कदमों के नीचे है। तो आपने देखा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बड़ी तकलीफ़ सह करके आपको बड़ा करती है। आप बचपन में होते हैं तो आपको दूध पिलाती है, आपकी गंदगी को साफ़ करती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब करके गीला कर दिया तो माँ गीले जगह पर खुद सो जाती है और बच्चे को सूखे जगह पर सुलाती है। पहले बच्चे को माँ दूध पिलाती है, उसके बाद खुद खाना खाती है। पहले बच्चे को सुलाती है, उसके बाद माँ सोती है। माँ की बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। और बाप का मकाम भी कोई कम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और एक दूसरी हदीस में है कि बाप राज़ी तो रब राज़ी, बाप नाराज़ तो रब नाराज़। आप ज़रा गौर करें कि अगर बाप राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है, और अगर बाप नाराज़ तो अल्लाह नाराज़। भाइयों, बाप की भी बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। बाप हमेशा अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फ़िक्र में रहता है। घर से दूर, बीवी से दूर, बच्चों से दूर, पड़ोसियों से दूर। क्यों? इसलिए ताकि बच्चे आराम से रहें, सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अपनी जवानी परदेश में ख़त्म कर देता है ताकि हमारे बाल बच्चे आराम से रहें। और आज जब वही बाप बूढ़ा हो गया, अब ज़रूरत यह है कि उसकी खिदमत आप करें, तो औलाद माँ बाप को अलग कर दिए और बीवी बच्चों को लेकर के अलग रहने लगे। भाइयों, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। माँ बाप की खिदमत करो। और याद रहे कि अगर वालिदैन शिर्क करने का
या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का हुक्म दें तो उनकी इताअत नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं, इताअत तो नेकी में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।